डिजिटल इंडिया की कहानी दूरसंचार कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। डिजिटल से पहले एनालॉग का चलन था, तब संचार टेलीफोन की खंभों पर लटकते तारों से होता था। डिजिटल दुनिया में भारत की लंबी छलांग और नेतृत्व की कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि भारत के दूरसंचार के इतिहास को समझ लिया जाए। भारत के दूरसंचार का बुनियाद ढांचा धीरे धीरे विकसित हुआ। शुरुआती दिक्कतों के बाद 1995 तक भारत में पहली मोबाइल सेवा ने दस्तक दे दी थी। हम वहां का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम भारत की अजीब दुनिया पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 1975 में सरकार द्वारा भारतीय डाक एवं दूरसंचार विभाग बनाया गया। इसके लगभग 10 वर्ष बाद भारत की आर्थिक प्रगति इंजन कहे जाने वाले दिल्ली और मुंबई शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को बनाने के साथ दूरसंचार सेवाओं को निगमित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। दूरसंचार विभाग की बाकी सेवाओं को मिलाकर एक दूसरे सरकारी स्वामित्व वाले निगम का रूप दिया गया, जिसका नाम भारत संचार निगम लिमिटेड रखा गया। दूरसंचार सेवाओं की निगतम करने के बावजूद भारत की कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया से लगातार पीछे ही रहा। आर्थिक सुधार का युग 1992 में शुरू हुआ और उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सब कुछ पलट कर रख दिया। उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने के अलावा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने निजी कंपनियों के लिए दूरसंचार क्षेत्र को खोल दिया। वर्ष 1995 में मोबाइल सेवाओं की पहली सार्वजनिक नीलामी भारत के लंबे डिजिटल सफर की नींव बनी। इस सारी प्रक्रियाओं में एक बड़ा बदलाव यह था कि सरकार के पास सेवाओं के शुल्क को तय करने का अधिकार नहीं रह गया। दूरसंचार सेवाओं के शुल्कों को निर्धारण या संशोधन के साथ दूरसंचार सेवाओं के नियमन के लिए संसद के अधिनियम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के नाम से 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना हुई थी। इससे पहले उपयुक्त सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। इसके साथ वर्ष 1995 में मोबाइल पेजर सेवा भी शुरू हो गई थी, लेकिन वर्ष 2002 में मोबाइल की ज्यादा लोकप्रिय होने के बाद इस सेवा ने अपना वजूद खो दिया। दुनिया में इंटरनेट की दस्तक काफी पहले 1960 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन भारत में यह 1986 तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। भारत में यह इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग DOE तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के संयुक्त उद्यम एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ER&T की शुरुआत से आया। प्रारंभ में इंटरनेट को लोन का उद्देश्य शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाओं में इस्तेमाल करना था। वर्ष 1995 में BSNL ने इंटरनेट सेवा की शुरुआत की और 10,000 ग्राहक 6 माह के अंदर जुड़ गए। मार्च 1998 तक 90,000 ग्राहक इस सेवा से जुड़ गए। भारत में सबसे पहले उपलब्ध व्यावसायिक इंटरनेट सेवा प्रदाता ने 9.6 केबीपीएस प्रति सेकंड की डायल अप स्पीड मुहैया करवाई थी। वर्ष 1998 में आधुनिक मॉडेम की मदद से नेटवर्क स्पीड को 14.4 केबीपीएस प्रति सेकंड तक अपग्रेड किया गया, जिसे 28.8 और 33.4 केबीपीएस प्रति सेकंड कनेक्शन का सपोर्ट मिलने लगा। आगे चलकर एनालॉग लाइन इन 56 केबीपीएस प्रति सेकंड की स्पीड मुहैया करा सके। इसके लिए डायल अप को उन्नत किया गया। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL, जिसे अब लोग टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ने 15 अगस्त 1995 को पहली बार भारत के नागरिकों को साइबर स्पेस खोल दिया था। फिर भी हम लोग एक मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते थे। यह एक ऐसी मशीन है जो एक कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर स्टैंडर्ड फोन लाइन इन पर सिग्नल भेजने में मदद करती है। सरकार ने वर्ष 2004 में अपनी ब्रॉडबैंड रणनीति जारी की, जिसके तहत ब्रॉडबैंड को हमेशा उपलब्ध इंटरनेट पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया, जिसकी डाउनलोड स्पीड 256 केबीपीएस प्रति सेकंड या ज्यादा हो। जुलाई 2013 में ब्रॉडबैंड की इस परिभाषा के संशोधित किया गया, जिसके मुताबिक यह एक डाटा कनेक्शन है जो किसी व्यक्ति के विशेष को 256 केबीपीएस की न्यूनतम स्पीड देने में सक्षम और खास तौर पर इंटरनेट
एक्सेस के साथ इंटरएक्टिव सेवा उपलब्ध कराता है। अगस्त 2014 में न्यूनतम डाउनलोड स्पीड की 256 केबी प्रति सेकंड में उन्नत कर 512 केबीएच प्रति सेकंड कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2016 को ट्राई ने एक नियम सभी फिक्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जारी किया, जिसके तहत उन्हें इस बात की गारंटी देनी पड़ी कि बेशक किसी उपभोक्ता की आवंटित डाटा सीमा खत्म हो जाए, पर किसी भी नेटवर्क की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 512 केबी प्रति सेकंड की कम नहीं होगी। भारत में डिजिटल सेवाओं के देश भर में इस्तेमाल के बढ़ने के पीछे 3 कारक प्रमुख हैं। टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्ता और सस्ते स्मार्टफोन, इन तीनों ने भारत में डिजिटल सेवाओं के निरंतर विकास में योगदान किया। GSMA इंटेलिजेंस का डाटा बताता है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में 1.14 अरब सेलुलर मोबाइल कनेक्शन थे। बहरहाल यह बात ध्यान में रखी जाए कि दुनिया में काफी सारे लोग एक से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए उनके पास एक मोबाइल कनेक्शन निजी प्रयोग के लिए और दूसरा कार्य से जुड़ा हो सकता है। इसलिए कुल जनसंख्या के आंकड़ों से काफी ज्यादा मोबाइल कनेक्शन की संख्या होने में कोई असामान्य बात नहीं है। बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप डिजिटल सेवाएं लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। ई-कॉमर्स डिलीवरी से लेकर सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने से 1 अरब से ज्यादा लोग भारत की डिजिटल सेवाओं की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। इस साल 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत के साथ आने वाले वर्षों में डिजिटल सेवाओं का और विस्तार देखने को मिलेगा। वर्ष 1850 में पहले टेलीग्राफ खंभे से लेकर ऑनलाइन सेवाओं तक भारत डिजिटल संचार में लगातार एक वैश्विक ताकत बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ रही भागीदारी 97.74% योगदान था 4G डाटा का उपयोग का कुल वायरलेस डाटा उपयोग वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में 64,801 करोड़ रुपए का टेलीकॉम इंडस्ट्री का सफल राजस्व रहा। वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 50 करोड़ नए इंटरनेट भारतीय यूजर जुड़ेंगे। अगले 5 सालों में मोबाइल फोन पेनिट्रेशन एवं डाटा पर आने वाले खर्च में कमी हो जाने के कारण 5G एवं 6G 5G 220 करोड़ रुपए की लागत का 5G टेस्ट बैंड इस वर्ष मई में प्रधानमंत्री ने अनावर्तित किया। 6G $450 बिलियन के लगभग योगदान देगी 5G तकनीक भारतीय अर्थव्यवस्था।